और ये वीडियो है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का सीरीज जो है उसका वीडियो नंबर है 2, क्लास नंबर है 2। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं वॉस और वेयर का यूज। तो नमस्ते, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम के सिन्हा और हमारा क्लास का नाम है स्मार्ट स्टडी इंग्लिश क्लासेस। और इसमें हम लोग देखने वाले वॉज और वेयर का यूज। तो देखिए, चले शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि वॉज और वेयर की पहचान कैसे करें, कैसे पहचान करें कि सेंटेंस में वाज और वेयर लगेगा। तो देखिए, नॉर्मली पहचान के लिए आप देख सकते हैं कि उसमें था, ही, थे लगा होगा, ठीक है। लेकिन वॉज और वेयर का यूज करना कब है, कब यूज करना है? तो जब पास्ट के टाइम में, जब पास्ट के टाइम में, पास्ट के टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ, खुद कुछ होने का बोध करे। क्या करे? खुद कुछ होने का बोध करे। उस केस में हम क्या यूज करेंगे? वॉज और वेयर के यूज करेंगे। जैसे मैं ईमानदार था, वह मोहन था, वह एक एमएलए था, वह सीता थी, वह एक अच्छा गायक था। मतलब खुद था। तो यदि पास्ट के टाइम में, यदि पास्ट के टाइम में सब्जेक्ट कोई चीज स्वयं था, खुद था, तो उस केस में क्या यूज करेंगे? तो वॉज और वेयर का यूज करेंगे। अब जिसमें से हम वॉज की बात करें तो वॉज का यूज कहां करना है? तो वॉज का यूज कहां करिएगा? सिंपल सा टॉपिक है। तो वॉज का यूज हम वहां करेंगे जहां आपका सब्जेक्ट क्या होगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या सब आएगा? जैसे ही आ सकता है, सी आ सकता है, इट आ सकता है, राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, एसेट्रा। सारे सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे ना, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे? तो वॉज का यूज करेंगे। और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, जो भी सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, उसमें क्या यूज करेंगे? तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है? तो वेयर लगाना है। जैसे सब्जेक्ट हो गया दे, वी, यू, बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, एक्सेट्रा। ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल है, ऐसे सब्जेक्ट जो प्लूरल है, एक से अधिक है, उसमें क्या लगाना है? वेयर लगाना है। जो सब्जेक्ट सिंगुलर है उसमें क्या लगाना है? वॉज लगाना है। और वॉज और वेयर किस कंडीशन में लगाना है? तो जब पास्ट के टाइम में। कौन से टाइम में? देखिए, जब पास्ट के टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ होने का बात करेगा, उस केस में हम क्या यूज करेंगे? तो वॉज एंड वेयर का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सेंटेंस देखते हैं। जैसे, जैसे वह ईमानदार था, वह ईमानदार था, पहला। दूसरा, वे लोग महान थे, वे लोग महान थे। अब देखिए होता क्या है ना, वह ईमानदार था, मतलब वो पास्ट के टाइम में खुद, खुद वो व्यक्ति जो भी है वो क्या था? ईमानदार था। तो जब पास्ट में ईमानदार था, दैट मीन्स क्या? वॉज और वेयर लगेगा, तो ही। अब हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, एक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब क्या? एक। यदि एक से अधिक उसको क्या बोलेंगे? तो दो, उसको बोलेंगे प्लूलर। उसको क्या बोलेंगे? प्लूलर बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर के लिए क्या लगाना है? वॉस। और ईमानदार का हो गया ऑनेस्ट। वे लोग महान थे, तो वे लोग का मीनिंग दे। अब दे क्या है? देखिए, दे क्या है ना, दे जो है प्लूलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूलर सब्जेक्ट। प्लूलर सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा? वेयर। और महान का क्या हो जाएगा? ग्रेट।
देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। चलिए और इसको हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम सेंटेंस वाइज आपको सेंटेंस समझाए। जैसे सबसे पहले बात करें अफर्मेटिव का। किसका? अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में क्या है ना कि सबसे पहले क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के बाद बाद वॉज एंड वेयर देना है, उसके बाद अदर वर्ड देना है। तो जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो वॉज देना है, और सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल हो तो क्या देना है, तो वेयर देना है। ये है अफर्मेटिव का। जब हम इसकी बात करें नेगेटिव की, नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट वॉज एंड वेयर। नेगेटिव यानी की बात करें तो नॉट, उसके बाद अदर वर्ड की। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, नेगेटिव का। यदि हम इसी में बात करें इंट्रोगेटिव का, कौन सा बात करें, इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, यदि हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव, तो यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव। तो यस नो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि वॉज वेयर पहले आता है, वॉज एंड वेयर पहले आता है, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, तो अदर वर्ड होगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए वाज और वेयर का प्रयोग जैसे सिमिलर प्लूरल के कॉन्सेप्ट पे होता है वैसे ही होगा, बस इसका जो जगह है ना थोड़ा रिप्लेसमेंट होता रहेगा, आपस में ये क्या रहेगा, वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका किसका हो गया, इंट्रो यस नो इंट्रोगेटिव का। अगला है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा, इसके बाद वॉज या वेयर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वॉज और वेयर के अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो प्लस डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। ये मेजरली आपको जो है ये चार टाइप के सेंटेंस को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं चारों सेंटेंसेस पे आपको क्वेश्चन बनेगा। जैसे हम एक अफर्मेटिव से लेते हैं, वो ईमानदार लड़का था, वह ईमानदार लड़का था, तो वह का मीनिंग क्या हो गया, ही वॉज, सिमिलर इसीलिए वॉज हो गया, ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय, ही वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। अब हम बात करें किसका, बात करें नेगेटिव का एक सेंटेंस लेते हैं, सीता सुंदर नहीं थी। सीता सुंदर नहीं थी, खुद नहीं थी ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सीता, सीता सिमिलर है तो वॉज नहीं है यानी नॉट, सुंदर का मीनिंग ब्यूटीफुल, क्या हो गया, तो ब्यूटीफुल। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया नेगेटिव। चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं यस नो इंट्रोगेटिव से, तो यस नो इंट्रोगेटिव पे क्या होगा, क्या वे लोग, क्या वे लोग अच्छे नेता हैं, क्या वे लोग अच्छे नेता हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या वे लोग, नेता है नहीं, सॉरी नेता है नहीं होगा, बल्कि ये नेता थे, क्योंकि पास्ट वाला सेंटेंस बना रहे हैं ना। तो वॉज एंड वेयर, तो वेयर हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल। वेयर दे, वेयर दे गुड लीडर्स, वेयर दे गुड लीडर्स। इसी में ऐड कर दे निगेटिव, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, क्या सीता सुंदर नहीं थी, क्या सीता सुंदर नहीं थी, इसके लिए सबसे पहले वॉज एंड वेयर, तो क्या हो गया, वॉज सीता नॉट ब्यूटीफुल, वॉज सीता नॉट ब्यूटीफुल।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू एच से, वह कैसे एक अच्छा आदमी था। तो कैसे था, कैसे का जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता है, इसका जवाब हो सकता है वर्ड्स में। इसके सबसे पहले कैसे का मीनिंग क्या हो गया, तो हाउ हो गया, हाउ वॉज ही, एक अच्छा आदमी था, ए गुड मैन, ए गुड मैन। तो अभी हम लोगों ने किसका यूज देखा है, अभी हम लोगों ने देखा वाज वेयर का यूज, कि वाज वेयर का यूज कहां करना है, तो जब पास्ट के टाइम में सब्जेक्ट खुद कुछ होने का बात करेगा उसमें क्या यूज करेंगे, वाज एंड वेयर का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी वी सी इट राम श्याम, इस सब में वाज लगाना है। जो सब्जेक्ट प्लूरल है, दे वी यू बॉयज गर्ल्स, एनी कोई मतलब एनी कोई भी सब्जेक्ट है जो प्लूरल है उसमें क्या लग जाएगा, वेयर लग जाएगा। उसके बाद अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस अदर वर्ड, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। ये यस नो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाज एंड वेयर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो वाज एंड वेयर हो जाएगा, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो, डब्ल्यू एच, इस सभी प्रकार के सेंटेंस को हम लोगों ने वाज और वेयर पे देख लिया है। तो ये वीडियो यहाँ पे आपका समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को वाज और वेयर का यूज, या पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैंने इज़ेमार का बताया था वो और ये वाज और वेयर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे हैव, हैज और हैड के ऊपर। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।